नीट 2017 इस बारी का क्वेश्चन पेपर है ये. So question number 1 says a spring of force constant K is cut into lengths of ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and the force constant is K double dash. Find the ratio of K dash to K double dash. तो इसको वैल्यूएट करने के लिए हमें ये पता है कि अगर स्प्रिंग को काटा है तीन हिस्सों में, वी नो दैट फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट की जो फोर्स है दैट इज़ K इंटू एक्स. जनरली माइनस का साइन भी होता है बिकॉज इट इज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स. और ये जो फोर्स है इट इज़ एक्चुअली अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो हम कह सकते हैं K इंटू एक्स इज़ एक्चुअली अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो यहाँ पे हमारे पास K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स. इसका कंक्लूजन इस रिलेशनशिप से ये वाला कंक्लूजन आ जाएगा K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x. अब उसने बोला स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज़ कट इनटू लेंथ्स, मतलब लेंथ्स की रेशियो दी हुई है. लेंथ की रेशियो जो दी हुई है वो दी हुई है 1:2:3. अब 1:2:3 अगर इसकी रेशियो है तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेंथ जो है वो कितनी है L/6. सेकेंड लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी 2L/6. थर्ड लेंथ हो जाएगी 3L/6. सो वी हैव L/6, देन वी हैव L/3 और फिर हो जाएगा L/2. क्योंकि K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हो जाएगा फर्स्ट का 6K, सेकेंड का हो जाएगा 3K और थर्ड का हो जाएगा 2K. तीन स्प्रिंग कांस्टेंट्स आ गए. अब पहले उसने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है. जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं फिर तो हमारे पास सीधा ऐड हो जाता है, यानी कि K नेट जो K डैश है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द फोर्स कांस्टेंट इज K डबल डैश. K डबल डैश की वैल्यू तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी 6K प्लस 3K प्लस 2K. दैट मीन्स 6K प्लस 3K प्लस 2K विच इज़ इक्वल टू वॉट 11K. और जब उसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ में K डैश उसकी वैल्यू होती है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3. जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो K के इक्वली आ जाएगा और सेम हमारे पास पैरामीटर हो जाएगा 1/K डैश इज इक्वल टू वॉट 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3. K1 K2 K3 की ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6K 3K और 2K. और ये जो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा वो आ जाएगा K. तो अगर मेरे को रेशियो निकालनी होगी सीरीज़ टू पैरेलल की, सीरीज़ इज़ टू पैरेलल, वो रेशियो हमारे पास हो गई K इज़ टू 11K विच इज़ इक्वल टू वॉट 1:11. सो दैट मीन्स सेकेंड पार्ट इज़ द राइट आंसर. तो ये हमारे पास फोर्स कांस्टेंट ऑसिलेशंस के चैप्टर में से था +1 के. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. The ratio of resolving parts of an optical microscope for two wavelengths λ1 equals to 4000 Armstrongs and λ2 equals to 6000 Armstrongs is. रेशियो हमने इवेलुएट करनी है. हमें रिलेशनशिप पता है फॉर अ माइक्रोस्कोप जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा. तो इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर 2 शुड बी इक्वल टू वॉट λ2 अपॉन λ1 should be equal to what 6000 upon 4000 which is equal to what 3/2. So 3:2 is the correct answer. This is the resolving power optical instruments +2 के चैप्टर में से ऑप्टिक्स में से ये क्वेश्चन था. And we have question number 3. Question number 3 says the two nearest harmonics of a tube closed at one end at one end open at other end are 220 Hz and 260 Hz. जो हार्मोनिक्स की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 220 हर्ट्ज़ और 260 हर्ट्ज़. ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का केस है. तो क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2n+1 इंटू वी अपॉन 4L. 2n+1 इंटू वी अपॉन 4L. तो ये हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू 2n+1 इंटू वी अपॉन 4L. ये रिलेशनशिप आ गया. उसने बोला है नियरेस्ट हार्मोनिक्स होंगे सक्सेसिव हार्मोनिक्स. अगर सक्सेसिव हार्मोनिक्स हैं तो पहले n की वैल्यू डालो 0, न्यू 1 की वैल्यू. जब तुमने यहाँ पे n की वैल्यू 0 डाली तो 2 इंटू 0 + 1 हो गया, तो ये आ गया v अपॉन 4L. फिर डालो n की वैल्यू इज़ 1, न्यू 2 की वैल्यू. जब n की वैल्यू 1 डाली तो 2 इंटू 1 + 1 तो 3 आ गया. सो इट इज़ वॉट 3v अपॉन 4L. तो अब इन दोनों का अगर तुम डिफरेंस लोगे तो वी हैव 3v अपॉन 4L minus v upon 4L which is equal to what 2 into v upon 4L.
2 into v. V is velocity, L is length, nu is frequency. This is the fundamental frequency of closed organ pipe. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप कैसे इवेल्युएट करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल के. तो ये हमारे पास क्या रिलेशनशिप आ गया, 2v/4l विच इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2v/4l. डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 260 हर्ट्स माइनस 220 हर्ट्स. तो 260 हर्ट्स माइनस 220 हर्ट्स किया, ये मेरे पास आ गया 40 हर्ट्स. सो दैट मीन्स 2v/4l विच इज़ इक्वल टू 40 हर्ट्स. तो यहाँ से v/4l की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, 20 हर्ट्स. और v/4l ही तो होता है फंडामेंटल हार्मोनिक ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप. तो इस केस में फंडामेंटल हार्मोनिक जनरल रिलेशनशिप 2n+1 इंटू v/4l और n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं 0. तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, v/4l की वैल्यू हमने 20 हर्ट्स इवैल्यूएट कर ली. सो 20 हर्ट्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Okay, so we'll do more questions in the later videos. Thank you.